what we have so far in our investigation, we seem to have found this, at least these set of people were doing it in Goa. अगर इस तरीके के मॉडस ऑपरेंडी और कई शहरों में हो रहे हो तो उसकी मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो लोग हैं उन्होंने अभी तक की इंटेरोगेशन में यही बताया कि वो उनका गोवा तक ही सीमित था। सर ऐसा कुछ कंप्लेंट है कि किसी बड़े व्यक्ति लोगों ने भी ऐसा फ्रॉड में वैसा हुआ, मतलब उसको भी फ्रॉड किया है ऐसा? नहीं, उस तरीके से नहीं है। इसकी मैं आपको क्रोनोलॉजी भी बता देता हूँ कि किस तरीके से ये स्कैम खुला। तो हमें क्योंकि कंप्लेंट्स भेजते रहते हैं, सो व्हाइल आई वाज लुकिंग एट सम ऑफ द कंप्लेंट्स, तो हमें ये देखने में आया कि ये किस तरीके की कंप्लेंट है। एंड बिकॉज आई हैड टू प्रोबेशनर्स विद मी हु had very they are both of them are engineers with good technical knowledge, so I had assigned them the task कि आप इसमें काम करो। तो इन्होंने अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज को यूज करते हुए बहुत जल्दी ही इसको समझ लिया और फिर इसको काम करते गए। क्योंकि सेलिब्रिटी भी बहुत सारे विला में इधर बुकिंग करते हैं, वो लोगों को भी कुछ क्या ऐसा बॉलीवुड इस तरीके की जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं है, लेकिन क्योंकि द नंबर ऑफ पोटेंशियल विक्टिम्स we believe is more than 500, we cannot rule out that possibility, but at this point I do not have any credible information कि ऐसा हुआ है। तो सर सेम प्रॉपर्टी दिखा के करते थे कि अलग अलग प्रॉपर्टी से? सेम भी अलग अलग भी, इनके पास कई तरीके की प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी आपको मैंने एक प्रॉपर्टी की आपको फोटो भी इसमें डाल के दिखाई है कि किस तरीके से ये करते थे। और किसी और की जो विला की वीडियोस हैं जो YouTube पे अवेलेबल हैं, उन्हीं को लेके अपनी बना के दिखाना, इस तरीके का काम किया जाता है। रियल एस्टेट बिजनेस, सॉरी रियल एस्टेट में भी इनके कुछ लिंक्स मिले हैं अभी तक हमारी जानकारी। सर और एस्पेक्ट और कुछ फ्रॉडलेंट में वो इन्वॉल्व है सर? नहीं, इनके ऊपर पहले इस तरीके के चीटिंग के केसेस नहीं है। कुछ हमारे पास सूचना है कि दे हैव केसेस ऑफ थेफ्ट, चोरी के केसेस हैं इनमें से कुछ लोगों के। नहीं, गोवा में नहीं रजिस्टर्ड है, they are registered in Hyderabad and Gwalior. So would you expect more website like this? Yes, we feel there are more websites like these, there are more people who have been cheated in similar way, and we encourage कि ऐसे because इसके अंदर information awareness का भी एक बहुत important रोल है कि people should be sure कि वो जिसको पैसे दे रहे हैं वही जेन्युइनली मैनेज कर रहा है प्रॉपर्टी को या नहीं। तो इसके अंदर वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट भी है। इनिशियली देखे हैं अभी, तो उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि वो जो फ़ोन नंबर्स थे वो सिर्फ ये कस्टमर्स को बात करने के लिए यूज़ कर रहे थे। तो उसके अंदर जितने फ़ोन्स हैं, ऑलमोस्ट वी आर एबल टू सी मोर देन 500 कस्टमर्स हु आर इन टच विद देम। एंड व्हाट वी हैव आल्सो फाउंड आउट दैट दीज ये कस्टमर का और इनका कांटेक्ट तभी हो पाता था जब कस्टमर एक इनिशियल बुकिंग कर लेता था वेबसाइट पे जाके। सो वी फील दैट मोर देन 500 पीपल हैव बीन they were in touch with them for bookings. How many of them actually made the payments is something which is still being worked on, but 500 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने ये प्रॉपर्टी दिखाई और उनमें से बहुत ज़्यादा मात्राओं में लोगों ने इस पे पैसा भी दिया। थ्रू वेबसाइट मैं आपको इनका थोड़ा बताता हूँ। थ्रू वेबसाइट नहीं, इसके अंदर वेबसाइट जो ट्रांजैक्शन हुई है वो वेबसाइट के थ्रू नहीं हुई है। There are two kinds of properties what we are able to understand which are being listed on websites. One are verified and the other are unverified websites. Unverified websites को जब आप बुक कर लेते हैं तो उसके बाद there is a number of the person who is managing that property, because the rates which they were giving were so attractive, क्योंकि बाकी जगहों के रेट्स के मुकाबले में ये बहुत सस्ते में विलास दिखते थे और ये अलग अलग जगहों की फोटोज खींच के जो विलास एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ यूट्यूब पे देख के, कुछ और कहीं और, कई बार गोवा के, कई बार गोवा के बाहर के, उन सब विलास की फोटोज लेके ऐसा रेट देते थे कि कई बार कस्टमर उसके झांसे में आके फंस जाता था और इनको कॉल करता था कि हमें ये बुकिंग दीजिए। When they would start talking to the customer, they will give him an impression that if you do not pay us some advance money immediately, this deal will go out of your hand.
Now, because the customer is seeing a very attractive property based on that pictures which they are giving, and also the price which is being quoted is very attractive, the customer in large number of cases has ended up paying 10 to 20,000 rupees just to secure that villa. And he is then assured कि ये villa मेरा है करके. That is what their broad modus operandi was. सर इसके पीछे जो शिमला के एक मिनिस्टर के लड़के को भी गोवा के नाम पे वो आपको भी मालूम है शिमला में वो रजिस्टर हुई आपके साथ। अभी जब हम इस केस के दौरान सब विक्टिम्स को ढूंढ रहे थे, तो उसके अंदर अभी हमें एक प्रेस क्लिपिंग मिली है कि इस तरीके से एक वहां पे केस रिपोर्ट हुआ है. अब उसकी क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से, वो सारी चीजें तब निकल पाएंगी कि जब हम उन कंप्लेनेंट को अप्रोच करेंगे, या फिर आपके माध्यम से वो कंप्लेनेंट अगर हमें अप्रोच करें तो देन वी विल बी एबल टू टेक इट. सर इसके पीछे ऑर्गेनाइज्ड गैंग फ्रॉम हैदराबाद। ये बेसिकली दीज पीपल हैव हैड अ हिस्ट्री इन गोवा. ऐसे नहीं है कि हैदराबाद में बैठ के इन्होंने ये सब प्लान बनाया. यहाँ पे इन लोगों के ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 10 years they have been visiting Goa doing small kinds of businesses in Goa. One of the person who we've arrested used to run a his father runs a photo studio in Kalangut. It's presently still going on. One of the accused we've arrested, he actually has a property, hotel property on lease. He is managing that property also. So ये लोग गोवा को समझते थे, गोवा में जो टूरिस्ट आता है उसकी साइकी को भी समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि किस तरीके के प्रॉपर्टीज, किस तरीके के रेट्स पे कस्टमर को बेवकूफ बनाया जा सकता है. तो इन्होंने अपनी ये जो पूरी नॉलेज है इसको यूज किया, और एक तरीके से इनको एक लूप होल भी दिख गया कि किस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं करके इन्होंने ये किया, पूरा स्कैम किया और इसको अंजाम दिया. और क्योंकि जो अमाउंट था, गौर फरमाने वाली बात ये है कि बिकॉज द अमाउंट विच दे आर टेकिंग फ्रॉम अ कस्टमर इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट पर कस्टमर, they were able to flow under the radar for such a long time. But because the number of complaints which were increased to, now we have discovered there are large number of people they have cheated, and the amount runs into we believe over crore. So उस तरीके का लेकिन इसमें कितना बियॉन्ड है ये सब हम इसको आगे के कुछ दिनों में, इसमें भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन बाकी है. कुछ there are few people who have still at large, but so far we have identified at least 15 bank accounts which were used by them. 15 बैंक अकाउंट हमने दिए, इनमें से ज़्यादातर सब बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, और बाकी इसके अंदर उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट और बीएनएस के अंदर जो बाकी हमें और अब जो ताकत मिली है कि हम रिकवरीज भी कर सकते हैं, वो सब हम इसके अंदर करने वाले हैं. सर ये दूसरा स्टेट में भी ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ था, अदर स्टेट? थैंक यू. सर कुछ अलग कुछ सर पहला जो रिगार्डिंग पैरा 3 दिन कोर्ट में था, दिल्ली में था. आई वाज नॉट हियर, सो इट इज नॉट प्रॉपर फॉर मी टू रिप्लाई. आई जस्ट केम बैक. कोर्ट में किसी को लाया गया. So sit much. Okay. Good afternoon. First of all, welcome to all of you for this press conference. For last few months, through different platforms, we were receiving information, and also we were receiving certain complaints that tourists are facing a major difficulty, wherein what is happening is they are going on certain websites and they are making bookings, and they are paying an advance amount. After having paid that advance amount, when they are visiting Goa, they are realizing that either that property does not exist, or that person through whom the booking was made, that number has now been turned off. So I am glad to share with you that in a significant achievement, North Goa Police has uncovered a scam which was being operated by individuals who are posing as hotel operators. These people used to dupe unsuspecting tourists by exploiting loopholes on renowned booking platforms such as Booking.com. This fraudulent operation
which was active since 2022, we believe has deceived large number of tourists by linking non-existing properties for rent and collecting advance payments through multi-bank accounts. Goa police had recently received several complaints regarding online fraud targeting tourists. Victims reported being duped by fake villa listings on platforms such as booking.com, where they were asked to pay advances for non-existing properties. Our initial investigation has revealed that over 500 individuals have fallen prey to this scam. Efforts are underway to contact the victims and formally record their complaints. This present scam came to light following a complaint which was received to us through email by one Mr. Pankaj Dhiman. He is a resident of Chandigarh. He was defrauded of rupees 20,000 while attempting to book a property named Ruby Villa on booking.com. When he arrived at the location, he discovered that the villa did not exist. When we found this complaint, we had initially registered an FIR under section 318, subsection 4 of BNS at Anjuna police station. Following this, the investigation was conducted under the supervision of two IPS under trainees who are attached presently with North Goa District, Mayank Dubey and Arun Balgotra. They started investigating and then they soon discovered that this was not a very simple case, but it involved many complainants and many individuals. Thereafter, we were able to arrest four individuals. Three of them were tracked down to Hyderabad and one was tracked down near Jaipur. During interrogation, the accused confessed to orchestrating the scam, and they also revealed their modus operandi. They have revealed that they had taken a rented room in Hyderabad and they would field calls from potential victims and also use female telephone operators to build trust. The perpetrators exploited vulnerabilities in booking platforms to create fraudulent listings for non existing properties. They then collected advance payments through digital payment systems linked to multiple bank accounts. Now I will share with you the details of the persons arrested. They have been identified as one Mr. Saurabh, who is a resident of Gwalior, another Mr. Sayyid Ali Mukhtar, he is a resident of Hyderabad, one Mr. Muhammad Firoz, he is also resident of Hyderabad, and Mr. Muhammad Azruddin Saif, who is a resident of Hyderabad. We have also given you certain screenshots to help explain to you how they were able to build the trust. And also we use this through you. We also want to send a message to all the people that they should remain aware and not fall to such scams. It is noteworthy to mention the names of the team who worked on this case. As I said, they were being very effectively supervised by Mayank and Arun. With them, PI Suraj Gawas of Anjuna Police Station, PSI Sahil Warang of Anjuna Police Station, PSI Ramesh Harijan of Anjuna Police Station, PSI Sai of Anjuna Police Station, Police Constable Raj of Kalambur Police Station, and Police Constable Vidya of Kalambur Police Station. These and several other members from North Goa district were working on this case, because of which we've been able to bust a major online booking scam. Thank you. सर 500 लोगों को चीट किया बोला आपने देखिए